हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग सबके लिए, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। ओके, लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के इस रीडिंग तक मेरे व्यूवर्स पहुँचे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, यहाँ पर है डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि, नंबर 15, जून मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, आई थिंक अभी आपके पार्टनर की शायद कुछ ऐसी हरकतें हो रही होंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी दिखाई देती है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो बहुत ज़िद्दी है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, मतलब आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं और अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। उनका यही है कि आप उनकी बात को मानो, आप उनके अकॉर्डिंग चलो, उनके हिसाब से चलो, सही गलत मत बोलो, उनको कुछ भी मत बोलो। जस्ट उनका है कि मेरे हिसाब से वो चलनी चाहिए या मेरे हिसाब से वो चलना चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आता है कि फील आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था एंड सडनली इस रिश्ते में बहुत अजीब चीज़ें होने लग गई आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत अजीब, जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना आपने कभी सोचा था, और ना रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी होगा। एक होता है ना कि जैसे रिलेशनशिप स्टक हो गया। आई फील कि आपका रिलेशनशिप भी जो है अभी बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। जब भी बात करने जाओ तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पॉजिटिव बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है, या फिर आपके पार्टनर पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। झगड़ा होने का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन छोटी बात पर भी झगड़े हो रहे हैं। और रिलेशनशिप जैसे पहले बहुत स्मूथली चल रहा था, जो पैशन, जो अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में पहले था, वो कहीं अभी मिसिंग है। वो लव, वो केयर, वो कहीं अभी मिसिंग है। और ये बहुत ही अजीब और टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। सो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ तो है, या तो किसी का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, या किसी की इस रिलेशनशिप को नज़र लगी है, जो कि अलग ही नज़र भी बहुत बुरी होती है और नज़र लगती है। ओके, एंड किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी की बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उसकी नज़र के कारण इस रिलेशनशिप, मतलब उसके इन्फ्लुएंस के कारण इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कोई है, ठीक है, कोई डेविल माइंडसेट का पर्सन है जो कि नेगेटिव सोचता है, जो कि इस रिश्ते का अच्छा नहीं चाहता, जिसने कहीं ना कहीं आप दोनों को स्टक कर दिया, आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टक कर दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड मैं देखना चाहूँगी क्या आपकी पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है, या ये कोई अदर नेगेटिव एनर्जी है, ये कोई और ये नज़र लगी है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, या आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है। तो पहले मैं इसी को क्लियर करूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं
क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है? क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स किसी के इन्फ्लुएंस में है? द मैजिशियन, ऑफ कोर्स मैजिशियन एनर्जी इस चीज़ को प्रूफ करती है, क्योंकि मैजिशियन एनर्जी में वो पावर है कि किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब भी मैजिशियन को एक तरीके से एक जादूगर की तरह देखो आप। हम जादूगर ना ऐसे जादू करता है, हम उसको रियल मानने लगते हैं। वो जो भी हमें दिखाएगा, वो जो भी हमें बोलेगा, वो हमें रियल ही लगेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये क्लियर करता है मैजिशियन का कार्ड कि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में है, आपके पार्टनर के कोई ना कोई कान भरता है और उसके बाद आप दोनों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो जो बार बार आप दोनों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये जो बार बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मत सोचो कि मेरी कहाँ गलती है जिसके कारण ऐसा हो रहा है या ये क्या हो गया है। ये किसी का इन्फ्लुएंस है। आपके पार्टनर किसी की बात को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। कोई तो है जो कि इनका माइंड वॉश कर रहा है, जिसके कारण ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 3 मार्च मंथ। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग मतलब इनकी दिख रही है, फ्यूचर रिलेटेड। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। आपके पार्टनर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ये फ्यूचर के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, कुछ भी फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हाल फिलहाल इनकी करंट एनर्जी बताती है कि ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी डिसीज़न पर, किसी क्लियरिटी पर नहीं है। और ये तब तक किसी डिसीज़न या क्लियरिटी पर नहीं आएंगे जब तक कि ये दूसरे की बात को सुनना बंद नहीं कर देते। जब ये अपनी बात को सुनना स्टार्ट करेंगे, जब ये अपने दिमाग से चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या अपने दिमाग से डिसीज़न लेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ जो उलझ गई है, जो इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो समझ आने लगेगा। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस तो मैं बिल्कुल कहूँगी, लेकिन मैं ये भी कहूँगी साथ ही साथ कि हमारा अपना भी खुद का एक दिमाग होता है। जब हमें कोई इन्फ्लुएंस करता है ना, तो हमारा दिमाग भी हमें कुछ ना कुछ संकेत दे रहा होता है, हमारा दिल और दिमाग भी हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है, और इंसान तभी कंफ्यूज होता है। और इनके भी वही चल रही है, इनका दिमाग और किसी तीसरे इंसान का दिमाग, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। एक इंसान होता है जो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है कि वो तो वही करेगा जो किसी तीसरे पर्सन ने कह दिया, वो अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं। लेकिन आपके पार्टनर कुछ इस स्थिति में है कि उनका खुद का दिमाग भी उनको बहुत कुछ बोल रहा है, और थर्ड पर्सन के थॉट्स भी उनको कहीं ना कहीं वो भी उससे भी इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसीलिए वो कन्फ्यूज़न में है। ओके, कन्फ्यूज़न इसी बात की है कि मैं अपने दिमाग की सुनूं या फिर जो थर्ड पर्सन बोल रहा है या जो थर्ड पर्सन मुझे बता रहा है उसकी सुनूं। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या करंट एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ ये बताएं। 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको लेकर के कंफ्यूज हैं, किसी भी डिसीजन पर नहीं, और कंफ्यूजन का कारण है ये इन्फ्लुएंस। या एक डिसीज़न तो लेना चाहते हैं, वो भी एक क्लियरिटी पर पहुंचना चाहते हैं, बट पहुंच नहीं पा रहे हैं। और रीज़न मैंने आपको बताया कि वो क्यों नहीं किसी डिसीज़न पर पहुंच पा रहे। तो आपको लेकर के पर्सन टोटली कंफ्यूज है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। फीलिंग्स इनके दिल में अभी भी है। दोनों के साइन बताती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 2 फरवरी मंथ, नंबर 12 दिसंबर मंथ। उनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स है गाइस, ठीक है, बट
अभी आई फील आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है। वो इस बात को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको कुछ बोले या ना बोले। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, या डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ एक मन है उनका एक्शन लेने का। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि उनका मन नहीं है, आपकी तरफ एक एक्शन लेने का भी मन है, लेकिन अभी क्या एक्शन ले, कैसे एक्शन ले, यही उनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। Justice, 7 of Wands, Ace of Wands, 6 of Wands, and the World, High Priestess, लिब्रा, तुला राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर 7 जुलाई मंथ, नंबर 1 जनवरी मंथ, नंबर 6 जून मंथ एंड नंबर 11 नवंबर मंथ। और यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, नंबर 21 मार्च मंथ। बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रिस्टेस है, पाइसेस, मीन राशि, नंबर 2 फरवरी मंथ। सो गाइज, एक चीज़, सबसे पहली चीज़ कि ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये क्यों है आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में, क्यों ये थर्ड पर्सन इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक रीजंस हैं, कुछ ये जो थर्ड पर्सन है ये कार्मिक है। ठीक है, ये जिसने भी आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी की है, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, वो पर्सन आपके पार्टनर का कार्मिक है और वो इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ की डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ये कार्मिक है और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक कि आपके पार्टनर के वो जो कर्मास है वो पूरे नहीं हो जाते। कार्मिक हमारी लाइफ में आते हैं हमारे कुछ कर्मास के फल देने के लिए, और जब तक वो हमारे कर्मास के फल नहीं दे देते तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते। एक शर्त है जिस पे पीछा छोड़ देते, जब इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है। ठीक है, जब इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है तो क्या होता है कि उसका माइंड शांत रहता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहली चीज़ है मेडिटेशन, कि इंसान ना मेडिटेशन के दौरान क्या होता है, मेडिटेशन करने से इंसान का दिमाग खुलता है, मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है, मेडिटेशन करने से क्लियरिटी मिलती है, मेडिटेशन करने से कहीं ना कहीं हमारी विजडम भी बढ़ती है, तो हमें हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए कार्मिक लोगों से एक स्पिरिचुअल पर्सन बच सकता है, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस काम नहीं करता। और ख़ास तौर पर थर्ड पार्टी का, कुछ लोग ना मतलब ख़ास तौर पर मतलब कार्मिक का, कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसीलिए क्या होता है कि तकलीफ़ मिल रही हो, दुख मिल रहा हो, सामने वाला कितना ही हर्ट कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो उसके प्यार में पागल रहेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ को स्ट्रांगली डील नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो ये होता है क्योंकि कार्मिक का ना इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होता है, उसके साथ अटैचमेंट बहुत बड़ी होगी, उसके साथ लव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अटैचमेंट, लव, एंड एक ऐसा उसकी तरफ हमेशा खिंचाव महसूस होगा, उसकी बातें हमें ट्रिगर करेंगी, उसकी बातें हमें इन्फ्लुएंस करेंगी, हमें नहीं पता क्यों, बट हम उसकी बातों को मानने लग जाएंगे। हमको ये पता होगा ना कि वो गलत है, फिर भी हम उसकी बातों को मानने लग जाएंगे और उसकी बातें सही लगने लग जाएंगी, या फिर हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार भी हो जाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि गलत है फिर भी। तो ये कार्मिक जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लिए होता है, और ये जो थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर का कार्मिक है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में बहुत से दिक्कतें हो रही हैं।
आपके पार्टनर जब भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना आपके साथ, तो उनको, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्मिक ने ना आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं, इस थर्ड पर्सन ने, कि वो जब भी आपके साथ फ्यूचर की सोच रहे हैं ना, तो उनको प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, दिक्कत ये नज़र आ रही हैं। उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपके साथ फ्यूचर बनता है या अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इस तरीके से उनके दिमाग में आपके खिलाफ डाला गया है, जो कि फिर उनको कंफ्यूज करता है, क्योंकि उनका दिमाग और उनका मन ये कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो इन्फ्लुएंस हुए हैं ना वो उनको कहता है कि यार क्या पता, मुझे तो लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट उस पर्सन को भी तो कुछ लग रहा होगा, तभी तो मुझे बता रहा है या बता रही है कि दिक्कत है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनके दिमाग में डाला गया है कि इनको फ्यूचर या फिर आपके साथ आगे बढ़ना प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। इनको ऐसा दिखा रहा है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़े तो इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, कंफ्यूज हैं आप। ये मान के चलो कि अभी भी जो ये अटके हुए हैं, अभी भी ना ये आपसे दूर नहीं हुए हैं, अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, आपसे डिटैच नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग ख़त्म हो गई, नहीं, ये अभी भी जो अटके हुए हैं ना, ये इस वजह से अटके हुए क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एक दूसरे को लेकर के। पैशनेट रिलेशनशिप ये रहा है पास्ट में, तो वो जो एक कुछ है जो कि एक खिंचाव महसूस करवाता है, एक जैसे कि आपको उनकी तरफ खिंचाव महसूस होगा, आप उनसे दूर नहीं जा पाओगे, एंड उनको आपकी तरफ खिंचाव महसूस होगा कि वो आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। एंड वो जो एक अट्रैक्शन और वो जो एक पैशनेट एनर्जी है ना, उसी ने कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों को जोड़ा हुआ है। और वो जो अट्रैक्शन है जो आपकी तरफ उनको खींचती है, वही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस पर स्टक किए हुए कि नहीं यार मुझे उसके साथ जाना है, बिकॉज उनको कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव होता है आपकी तरफ, जब उनको लगता है कि नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता या मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो कहीं मैं कहूँगी कि ये जो चीज़ है ये भी कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ आप लोगों ने बॉन्ड बनाया या आप दोनों का जो प्यार रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी की, कहते हैं ना प्यार में बहुत पावर होती है। लोग जो है बीच में पड़ के, लोग जो है उसमें इन्फ्लुएंस करके, नेगेटिविटी डाल के दो लोगों को अलग कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच के प्यार को अलग नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे नहीं होते, आपने देखा होगा कि वो लोग ना अपनी लाइफ में बहुत दुखी से रहते हैं और उनसे पूछो तो कहते हैं पास्ट में एक पार्टनर था, वो अपनी लाइफ में दुखी है, उस पार्टनर के साथ नहीं है लेकिन वो दुखी है, मतलब वो खुश नहीं है, वो हर टाइम उस पार्टनर को याद करते रहते हैं। वो क्या होता है कि वो एक टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है कि वो अलग तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो प्यार है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता, और फीलिंग्स कभी बदलती नहीं है, फीलिंग्स कभी मरती नहीं है, इंसान उनको इग्नोर कर देता है, दैट्स इट। नहीं तो फीलिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे कुछ लोगों को बोल नहीं दिया जाता, मतलब कुछ लोगों को ना, कुछ लोग इतने माहिर होते हैं, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस ना उनके ईगो के बेस पे करते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो है कुछ चीज़ों को दिमाग में जब दूसरे के डालते हैं ना, तो वो ईगो से रिलेट करके डालते हैं कि हमेशा ना एक ईगो का सवाल बना रहे, हमेशा एक ईगो ऐसा अड़ा रहे जिसके कारण इंसान चाहे भी ना आगे बढ़ना तो ना बढ़ पाए। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें की गई हैं आपके पार्टनर के साथ जिसकी वजह से है ना उनके ईगो को ट्रिगर किया गया है। ओके, अब वो जब भी आपकी तरफ आने की सोचते हैं तो वो ईगो वाली बात उनको ट्रिगर होती है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही दे रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपने उनको कभी ऐसा बोल दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम नहीं रहना चाहते, मुझे भी नहीं रहना, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो आपने नाराज़गी में या गुस्से में ऐसा बोल दिया, जबकि आपने मन से नहीं बोला, जस्ट ऊपर से ऐसा बोल दिया।
अगर ये किसी को पता रहेगा ना, किसी तीसरे पर्सन को जो कि काफ़ी माहिर है किसी को भी इन्फ्लुएंस करने में, अगर उसको ये पता होगा कि उस लड़की ने अपने पार्टनर को ऐसा बोला है, अब उस पार्टनर को अगर उसको इन्फ्लुएंस करना है या ईगो का ट्रिगर देना है, तो वो पता है बार बार उसके दिमाग में क्या डालेंगे, देख उसने तुझे ऐसा बोला, तुझे यहाँ पर अब तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर तूने अब उससे बात की ना, तो फिर ना तू उससे लगेगा कि तू तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, तो उसके प्यार में पागल है, और वो तुझे और भी बुरे तरीके से ट्रीट करेगी इन फ्यूचर, वो तेरे साथ और भी बुरी तरीके से बात करेगी। अभी तो उसने इतना बोला है, बाद में तुझे और ज़्यादा बोलेगी। तो वहाँ क्या कर दिया, उसके ईगो को वो कर दिया कि लाइक अब वो जब भी सोचेंगे आपकी तरफ आने की, तो उनको वो ईगो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, वो ईगो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। ये चीज़ हुई है आपके पार्टनर के साथ, जिसके बाद में कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी हरकतें करना स्टार्ट की हैं। उसके बाद में उनके इतनी बहुत अजीब और गरीब चीज़ें आप देख रहे हो। सडनली हुआ होगा आपके रिलेशनशिप में ऐसा, या किसी छोटे मोटे झगड़े के बाद ऐसा हुआ होगा आपके रिलेशनशिप में। अगर आप उस झगड़े को देखोगे तो आप खुद ये महसूस करोगे कि ये इतना बड़ा कोई झगड़ा नहीं था, हमारे बीच में इतना बड़ा कोई इशू नहीं था कि हम दोनों अलग हो जाएं या हम दोनों की बात बंद हो जाए, बट फिर भी हुआ क्योंकि वो बातें किसी के साथ शेयर की गई हैं, और वहाँ पर उन बातों को जो है अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के उनके दिमाग में डाला गया है कि देखो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, वो तुम्हें नीचा दिखा रही है, वो तुम्हें इंसल्ट कर रही है, लाइक दिस। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है। देखिए आपके जो पार्टनर हैं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने सजाए होंगे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत सारे फ्यूचर रिलेटेड डिस्कशन किए होंगे। तो आपके पार्टनर को डे ड्रीमिंग में सबसे पहले तो वही चीज़ें दिख रही हैं कि क्या क्या आप दोनों के बीच में बातचीत हुई हैं, क्या क्या आप दोनों ने फ्यूचर प्लानिंग की थी एक दूसरे को लेकर के। एंड दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को खुद को नहीं पता कि अब क्या होगा इस रिश्ते में। वो खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं कि इसको एंड कर दूँ या फिर क्या करूं, इस तरीके के थॉट्स हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूं या फिर वापस से एक नई शुरुआत करूं, क्योंकि द वर्ल्ड एनर्जी में कंप्लीशन को, एंडिंग को भी बताता है, प्लस एक नए साइकिल को भी बताता है। तो आपके पार्टनर इसी चीज़ को लेकर के डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हैं। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है जो कि मुझे ये बता रही है कि आपके पार्टनर अभी टोटली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। आई फील थोड़ा थोड़ा अपने इंट्यूशन को सुनने लगे हैं आपके पार्टनर। ओके, थोड़ा थोड़ा अपने इंट्यूशन को सुनने लगे हैं एंड धीरे धीरे बदलाव आएंगे। मैं देख लेती हूँ इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, अपने आप एक कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन है आप दोनों का। सो डोंट वरी, और ये कार्ड अपने आप से आया है। चाहे कोई कितना ही बुरा चाह ले, लेकिन जहाँ प्यार सच्चा हो उनको अलग नहीं कर सकते हैं, और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। रिकन्सिलेशन है आप दोनों का। आप दोनों या तो सोलमेट हो या फिर आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यही रीज़न है कि इस पर्सन को लौट करके आपके पास आना ही पड़ेगा। ठीक है, सो अभी हाँ स्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों के बीच में स्थिति बेटर होगी। आप दोनों का रिकन्सिलेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे फरवरी मंथ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना है कि उनको भी टाइम लगेगा इससे बाहर आने में। बट कहते ना कि लोग चाहे कितना ही बुरा चाह लें, लेकिन होता वही है जो कि यूनिवर्स चाहता है, जो कि ऊपर वाला चाहता है, जो कि ईश्वर चाहता है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। सो मैं अभी इतना ही कहूँगी इस एनर्जी को देख कर कि अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप प्रे करें, क्योंकि प्रे में वो ताकत है कि किसी का इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा। तो आपको प्रे करनी चाहिए एंड इन फ्यूचर मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है। सो डोंट वरी, चाहे कोई कितना ही बुरा चाह ले, लेकिन जहाँ प्यार सच्चा हो
उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आप इस बात की चिंता मत करो। एंड दूसरी बात, जो तीसरा पर्सन है जो ये चीज़ें कर रहा है, उससे भी करवाया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न से बंधा हुआ है। कुछ ना कुछ कार्मिक, हम भी कभी किसी की ज़िंदगी में कार्मिक बन के जाते हैं, क्योंकि हमें उसका कर्मा पूरा करवाना है और हमें लगता है हम सही हैं। तो वैसे ही उस थर्ड पर्सन को भी ना वो खुद को गलत नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, बिकॉज उससे करवाया जा रहा है। तो ये कार्मिक टाइम है, ओके, ये आपके पार्टनर का कार्मिक टाइम है और इससे वो निकलेंगे और निकल के इस रिश्ते में वापस से आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। ये भी हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा हो, जो कि वो अपना पूरा हिसाब किताब करने के लिए वापस आई है या आया है इनकी लाइफ में, क्योंकि ऐसे ही पूरा होता है। सो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया हो उसके साथ, जिसके कारण वो अभी उनके साथ ऐसा कर रही है या कर रहा है, जो भी बोलो। सो यहाँ पर यही है, अभी आपके लिए ये है कि आप प्रे करो, ठीक है। आप प्रे करोगे तो चीज़ें बेटर होंगी डेफिनेटली इस रिश्ते में। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। Bye bye, take care, see you again.